एकनाथ शिंदे के तेवर कम होने का नाम नहीं ले रहे। कहा जा रहा है कि अमित शाह के बुलावे पर भी शिंदे दिल्ली नहीं पहुंचे, जबकि अजित पवार ने दिल्ली जाकर हाजिरी लगा दी। हालांकि इस दावे में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जानकारों का मानना है कि प्रेशर पॉलिटिक्स करते करते एकनाथ शिंदे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठेंगे। अब वो कैसे ये भी जान लेते हैं, मगर सबसे पहले आपको बता दें कि महायुति में मंत्री पद को लेकर खींचतान के बीच गृह मंत्री शाह ने तमाम नवनिर्वाचित विधायकों का रिपोर्ट कार्ड मांगा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने मंत्री पद के लिए शर्तों की घोषणा कर दी है। अब इन शर्तों पर खरा उतरने वाले विधायकों को ही मंत्री पद मिलेगा। खास बात यह है कि एकनाथ शिंदे की कैबिनेट में मंत्री रहते हुए भी उस शख्स के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। मतलब बीजेपी ने तो ये साफ कर दिया है कि अब मंत्रालय का बंटवारा परफॉर्मेंस के आधार पर ही होगा। अब कुछ लोगों का कहना है कि अमित शाह ने जो रिपोर्ट कार्ड मांगी है महाराष्ट्र को लेकर, उसी सिलसिले में दिल्ली में एक बड़ी बैठक हो रही है, लेकिन इस मीटिंग से एकनाथ शिंदे नदारद हैं, जबकि अजित पवार ने दिल्ली दरबार में अपनी हाजिरी लगा दी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर शिंदे के मन में अब क्या चल रहा है जो वो शाह के बुलावे पर भी दिल्ली नहीं गए। बता दें कि शिंदे ने फिर से सीएम पद पर दावा ठोकना शुरू कर दिया है। उन्होंने खुद को जनता का नायक बताया है और कहा है कि महाराष्ट्र की जनता उन्हें सीएम बनते देखना चाहती है। शिंदे ने कहा है कि उन्होंने एक आम आदमी की तरह काम किया है, इसलिए हर आम आदमी को लगता है कि उन्हें फिर से सत्ता में आना चाहिए। हालांकि शिंदे ने यह भी दोहराया कि उनकी पार्टी पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह के फैसले का समर्थन करेगी। लेकिन सवाल ये कि जब 5 दिसंबर को शाम 5 बजे महाराष्ट्र के सीएम का शपथ ग्रहण होना तय है और बीजेपी ने सीएम फेस फाइनल करने के लिए पर्यवेक्षक भी तय कर दिए हैं, तो फिर शिंदे ये दबाव की राजनीति क्यों कर रहे हैं? हालांकि इस सवाल का जवाब तो वे खुद बेहतर दे पाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने शिंदे की प्रेशर पॉलिटिक्स की काट भी ढूंढ निकाली है। महाराष्ट्र में अब बीजेपी ने भी माइंड गेम खेलना शुरू कर दिया है। पहले बीजेपी के एक बड़े नेता राव साहेब दानवे ने उद्धव ठाकरे की महायुति में एंट्री के संकेत दिए और अब मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कहा जा रहा है कि शरद पवार गुट के सांसद राहुल जगताप देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर ली है। तो क्या ये कहना सही होगा कि बीजेपी ने शिंदे की काट निकालने के लिए अब दूसरे पैतरे अपनाने शुरू कर दिए हैं? दरअसल खबर है कि शरद पवार के करीबी नेता राहुल जगताप अब अजित पवार की एनसीपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि यहाँ एक सवाल ये उठता है कि अगर राहुल जगताप को अजित पवार गुट में शामिल होना है तो उनकी और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात की खबरें क्यों चल रही हैं? कहा तो ये जा रहा है कि शिंदे को झटका देने के लिए बीजेपी अब नए साथियों की तलाश में जुट गई है। हो सकता है कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस के जरिए एनसीपी शरद पवार गुट के 10 विधायकों को अपने पाले में कर भी ले। यहाँ अपने पाले में करने का मतलब ये कि अगर शरद पवार के नवनिर्वाचित 10 विधायक अजित पवार का हाथ थाम लेते हैं तो महायुति के विधायकों की संख्या तो बढ़ी जाएगी। साथ ही साथ जानकारों का मानना है कि महाराष्ट्र की राजनीति से शरद पवार की पार्टी का नामो निशान भी मिट जाएगा। ये तो बात रही शरद पवार की, लेकिन अगर बीजेपी सच में शरद गुट के नेताओं के संपर्क में है तो ये एकनाथ शिंदे के लिए भी बड़ा झटका साबित हो सकता है। झटका इसलिए भी क्योंकि शिंदे पहले ही सीएम की कुर्सी और गृह मंत्रालय से दूर हो चुके हैं और अब जिस तरह से उद्धव ठाकरे और शरद गुट के बीजेपी के संपर्क में होने की खबरें चल रही हैं, ऐसे में शिंदे खुद को जरूर अकेला महसूस कर रहे होंगे। कहा जा रहा है कि शिंदे को बिना देर किए बीजेपी की बातें मान लेनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने सतारा से ठाणे वापस आने से पहले जब मीडिया से बात की तो वो अपना त्याग गिनाने लगे। यही नहीं, ठाणे वापस आने के बाद भी उन्होंने सीएम पद को लेकर बयानबाजी शुरू कर दी और खुद को नायक बताने लग गए। हो सकता है कि इस वक्त जब बीजेपी फुल पावर में है, ऐसे में उसे शिंदे की ये तेवर पसंद नहीं आए हों। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।